हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरूक। फ्रेंड्स, आगामी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और आरओ एआरओ जो कि आपका जो है जुलाई में कंडक्ट होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए और अन्य भी जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने करंट अफेयर की क्विक रिवीजन का एक सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन करेंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर रिवीजन किया जाता है, तो मित्रों एक प्रॉफ़िट ये होता है, एक लाभ ये होता है कि हम लोग का जो फ़ोकस है वो ज़्यादा हो जाता है। और यदि कोई भी एमसीक्यू होता है, उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा उस एमसीक्यू में पूछे गए हैं, वो फ़ोकस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप जो है उसको भूलते नहीं हैं। और यदि अगर वो एमसीक्यू गलत हो जाते हैं आपसे, तब तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप उसे भूल जाएँ। तो मित्रों, चलिए देखते हैं कि आज कौन-कौन से एमसीक्यू हैं करंट अफेयर के। तो मित्रों, आगे जाने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट के माध्यम से अपने सजेशन अवश्य दीजिए। तो चलिए देखते हैं मित्र, पहला क्वेश्चन है आपका, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ संपत्ति जो है कौन बना सकता है? तो पहला जो ऑप्शन है, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति। थर्ड ऑप्शन है, केवल वह व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो और केवल मुस्लिम पुरुष। मित्रों, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप इसका लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो मेरा एक कहा माने आप, यदि इस एमसीक्यू को मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको यदि ये आंसर पता है, तो आप वीडियो को पॉज़ करें, आंसर दें, पुनः वीडियो को प्ले करके तब आंसर की जाँच करें। तो इसमें होगा क्या कि केवल वह व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो, वो वक्फ संपत्ति बना सकता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रायसीना डायलॉग से संबंधित है। तो रायसीना डायलॉग 2025 का जो थीम था मित्रों, वो क्या था? बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है। तो क्या ये था वन अर्थ वन फ्यूचर, नेविगेटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड? थर्ड ऑप्शन है कालचक्र, पीपल्स, पीस एंड प्लैनेट एंड डी ऑप्शन है अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर। ऑप्शन में आपको बताता हूँ कि आंसर सी है कालचक्र, पीपल्स एंड प्लैनेट। ठीक है? भारत का पहला पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? मित्रों, ये सारे जो एमसीक्यू बनाए हैं, वो पिछले ईवाईक्यू को ट्रेंड को देखते हुए ही बनाए गए हैं और इसमें कई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मिल सकते हैं आपको के एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए, ए ऑप्शन जो है भोपाल है, बी ऑप्शन इंदौर, सी ऑप्शन मुंबई एंड डी ऑप्शन जयपुर। तो आप बताएं आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी इंदौर। इंदौर में जो भारत का पहला पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक। फोर्थ जो क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ए 48वां स्थान है, बी 60वां स्थान है, सी 36वां स्थान है एंड डी 25वां स्थान है। आप मित्रों आंसर जरूर दें वीडियो पॉज करके, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो आंसर आपको बताता हूँ कि यह है 36वां। अब आप मिलाएं कि क्या है, ये आंसर आपने सही दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस देश में स्थित है? ठीक है? चीन में है, बी जापान में है, सी भारत में है एंड डी दक्षिण कोरिया में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर इसका है हाल में पंबन ब्रिज बनाया गया है, सी। सिक्स क्वेश्चन है, 2025 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत के कितने नए स्थल जोड़े गए? यानी जो अस्थायी सूची है यूनेस्को द्वारा घोषित की गई है ये, उसमें कितने स्थलों को जोड़ा गया है? तो आप ऑप्शन 1 ए 4, बी 6, सी 8 एंड डी 10। आंसर इसका है 6। 6 जो स्थल हैं वो जोड़े गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर के किन 2 स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शन 1 श्रीनगर से लेह, बी गागनीर से सोनमर्ग, सी जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है श्रीनगर और गागनगीर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये गागनगीर से सोनमर्ग को जोड़ता है। आंसर ये। एट्थ जो क्वेश्चन है, नए अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड में कम से कम कितनी मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है? यानी कि बोर्ड में कितनी महिलाएं अनिवार्य रूप से मुस्लिम महिलाएं होनी चाहिए? तो ऑप्शन 1 है
कोई नहीं। कम से कम 1, कम से कम 2, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 2 महिलाओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है, उस इन महिलाओं को। 9th क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आयोग कई बार ऐसे प्रश्न को रिपीट करता है, तो आप ज़रूर इसे देखें। ए, ऋषि सुनक, तुलसी गैबार्ड, इमैनुअल मैक्रो एंड क्रिस्टोफर लक्सन। तो आप देखेंगे कि जो क्रिस्टोफर लक्सन थे, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, वो जो है मुख्य अतिथि के रूप में। 10th क्वेश्चन है, इंदौर में पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का निजी जो साझेदार था, वो इसमें बताना है आपको। कौन जो पीपीपी मॉडल में कौन से जो साझेदार थे, उनके साथ जो है काम किया गया। वो पहला जो ऑप्शन है, ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इको वेस्ट सॉल्यूशंस, बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑप्शन इसमें है जो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, वो जो है जो इंदौर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके साथ जो है साझेदारी के माध्यम से ये चीज़ें डेवलप हुई थी। 11th नंबर जो क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 रिपोर्ट में भारत को R&D गतिविधियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप देखेंगे, ए ऑप्शन है थर्ड, 10th 70, 99। आंसर है थर्ड। थर्ड स्थान R&D गतिविधियों में भारत को प्राप्त हुआ है, जो कि जो है भारत की बहुत ही अच्छी स्थिति को बताता है कि भारत ने अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। मित्रों, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि भारत की ये जो लिस्ट जारी की गई है नेटवर्क तत्परता सूचकांक, उसमें जो है कौशल विकास के क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त है? आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। और ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा स्थान, इसको भी आप कमेंट में जरूर भेजेंगे, है ना। नए पंबन ब्रिज की लंबाई लगभग कितनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 1.2 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2.08 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3.5 किलोमीटर एंड डी ऑप्शन 5 किलोमीटर। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्टिकल लिफ्टिंग जो इसमें फैसिलिटीज़ हैं पंबन ब्रिज में, वो यूँ नहीं बना देती हैं इसे, और इसकी जो लंबाई है 2.08 किलोमीटर है। ठीक है। कंगीर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट जारी किया था, 6 स्थल को चयन किया था उन्होंने, उसमें एक कंगीर वैली नेशनल पार्क भी था, जो कि आप देखेंगे तो ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको, ए छत्तीसगढ़ में, बी तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में एंड ऑप्शन आंसर होगा आपका ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 2025 तक भारत का सबसे नया घोषित टाइगर रिजर्व कौन सा है? अभी तक मैं जहाँ तक जानता हूँ तो 58 टाइगर रिजर्व भारत में घोषित हो चुके हैं। जो 58वां जो टाइगर रिजर्व है, वो माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपक ट्रिब्यूनल के निर्णयों के विरुद्ध अब कहाँ अपील की जा सकती है? ठीक है। ऑप्शन 1 जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर, एंड सी सत्र न्यायालय में, डी ऑप्शन है सीधे सर्वोच्च न्यायालय। आप इसका आंसर बताएं। बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन विदेश मंत्रालय के साथ कौन सा संगठन मिलकर करता है? ऑप्शन 1 ब्रूकिंग्स इंडिया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड ऑप्शन बी है कार्नेगी इंडिया। तो ऑप्शन में आपको इसमें आंसर बताना चाहूँगा कि जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, वो मिलके जो है रायसीना डायलॉग का आयोजन करते हैं विदेश मंत्रालय के साथ। ठीक। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इंदौर में जो पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में ग्रीन वेस्ट से कौन से उत्पाद बनते हैं? प्लास्टिक पेलेट्स, लकड़ी के पेलेट्स, शॉर्ट्स, जैव अपघटक सामग्री, रासायनिक उर्वरक, धातु के टुकड़े। तो आंसर होगा इसमें लकड़ी के पेलेट्स। ठीक है ना। तो 18th नंबर जो क्वेश्चन है, नए पंबन ब्रिज का ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल लिफ्ट है, कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 10 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर एंड ऑप्शन डी
20 मीटर। आंसर क्या होगा? आंसर ये है 17 मीटर तक इसमें लिफ्ट किया जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी 2025 तक? ऑप्शन 1 35, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी 62। तो आंसर इसमें होगा 43। गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा है? ऑप्शन 1 दांग का जंगल, ऑप्शन बी गुनेरी का मैग्रोव जंगल, ऑप्शन सी साबरमती नदी क्षेत्र एंड ऑप्शन डी गिर का जंगल। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे कि गुनेरी का जो मैंग्रोव जंगल है वो अपने आप में यूनिक है और यही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है गुजरात का पहला। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन आपको बताऊंगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, गोविंदगढ़ रीवा मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो गोविंदगढ़ है रीवा मध्य प्रदेश का, वहां पर जो है सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो उम्मीद गिरी बड़ा ही चर्चा में रहा समसामयिक में। उम्मीद बिल 2025 किस मौजूदा अधिनियम को संशोधित करता है? तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम 2005, ऑप्शन बी वक्फ अधिनियम 1995, ऑप्शन सी सीमा अधिनियम 1963 एंड ऑप्शन डी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। तो आप आंसर दें वीडियो को पॉज करके। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर जो होगा वो वक्फ जो अधिनियम 1995 उसे ये रिप्लेस करता है संशोधित रूप में इसका। रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन समारोह में किसने भाषण दिया? आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आयोग प्रश्न बनाता है आपके पेपर में, चाहे वो RO का एग्जामिनेशन हो या फिजिक्स का एग्जामिनेशन है। तो बड़े ही सोच समझ के ऐसे एमसीक्यूज तैयार किए गए आपके लिए। एक ऑप्शन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन सी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उपराष्ट्रपति। तो आपको बताना चाहूँगा जो रायसीना डायलॉग है उसमें क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो अतिथि थे, हम लोगों ने देख लिया। जो उद्घाटन जो भाषण होता स्पीच होता वो दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है मित्रों, अब देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन नया पंबन ब्रिज किन दो स्थानों को जोड़ता? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन 1 कन्याकुमारी और श्रीलंका को, ऑप्शन डी मंडपम से रामेश्वरम को, ऑप्शन सी चेन्नई और कोलकाता को, ऑप्शन डी मदुरै एंड बेंगलुरु को। वो बताना चाहूँगा कि नया जो पंबन ब्रिज है वो मंडपम को और रामेश्वरम से रोक। ठीक, 25 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत की यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में कुल कितने स्थल शामिल? ठीक है, ऑप्शन 1 43, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 70। तो टोटल जो है मित्रों 62 जो प्लेस है वो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है भारत के। ठीक है, 26वां नंबर 26 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत का पहला राज्य जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया कौन सा? ठीक है मित्रों, ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन कर्नाटक। आप बताएं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है वो प्रश्न आ जाए आपके पेपर में। तो ऑप्शन जो है बी केरल सही है। केरल ने हालिया में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग स्थापित किया है। मैं मानता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में एक उनके संरक्षण और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु एक अधिनियम संघ सरकार ने पारित किया था। लेकिन केरल सरकार ने ये जो आयोग बनाया वो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को और प्रबल रूप में संरक्षित करेगा और एक राष्ट्रीय आयोग भी कहीं ना कहीं स्थापित करने की आवश्यकता है, जो कि स्थिति हमारे समाज में बन रही है। 27 नंबर को जो क्वेश्चन में को गुनेरी का जो मैंग्रोव जंगल है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है साबरकांठा, बी ऑप्शन है कच्छ, सी ऑप्शन है बड़ोदरा एंड डी ऑप्शन है राजकोट। तो किस जिले में अवस्थित है ये? तो
तो आप देखेंगे जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये स्थित है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, उस महाराजा का नाम क्या था जिन्होंने मोहित नामक पहले ज्ञात सफेद बाघ को पकड़ा? ऑप्शन 1 महाराजा विक्रम सिंह, ऑप्शन डी महाराजा मार्तंड सिंह, ऑप्शन सी महाराजा रघुनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी महाराजा अमर सिंह। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो महाराजा मार्तंड सिंह थे वही इनकी उचित विकल्प प्रतीत होते हैं मित्रों। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, उम्मीद बिल 2025 का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयोग इससे पूछ सकता है आपसे, कई बार आयोग ने जो है अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो जो आर एग्जामिनेशन प्रीलिम्स हुआ था उसमें जो है आयोग ने पिन, जो बैंकिंग फैसिलिटीज में जो पिन नंबर होते हैं उनका फुल नेम पूछ लिया था। तो कहीं ना कहीं आयोग की निगाहें इस पर होती है कि ये की जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनका वो फुल नेम पूछ लेते हैं। तो देखिए, यूनिफाइड मैनेजमेंट फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑप्शन 1 है। बी क्या है? यूनिफाइड मिशन फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है यूनिफाइड माइनॉरिटी एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप बताएं इसका आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, वो ऑप्शन सही है इसका, है यानी कि एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास है। रायसीना डायलॉग किस वर्ष शुरू हुआ था? 2010 में, 2014 में, 2016 में एंड 2018 में। किस वर्ष शुरू हुआ था रायसीना डायलॉग? तो आप देखेंगे 2016 में रायसीना डायलॉग शुरू हुआ था। भू आर्थिक एवं भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए और इन मुद्दों की चर्चा के लिए ये जो है डायलॉग शुरू किया गया था 2016 में। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, नया पंप अंतरिक्ष किस संगठन द्वारा निर्मित किया जाए? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस साइट्स, डी भारतीय रेलवे बोर्ड, सी रेल विकास निगम लिमिटेड, डी ऑप्शन है लार्सन एंड टूब्रो प्लेंटी। तो ऑप्शन जो सी है वो सही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने इस पंबन ब्रिज को बनाया है। इधर जो 32वां नंबर क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुडमल मेगालिथिक मेनहिर स्थल किस युग से संबंधित है? मित्रों, जो टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को द्वारा जारी की गई 6 जो प्लेस भारत में चयनित किए गए थे अस्थायी रूप से, उसमें ये भी प्लेस था जो कि आयरन एज से संबंधित है। सर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, IBCL किन किन बड़ी बिल्डिंगों के संरक्षण के लिए कार्य करता है? यानी कि इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस था वो किन बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम करता है? ऑप्शन बता रहा हूँ, केवल शेर और बाघ, सभी वन्य जीव, सी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा। ऑप्शन डी केवल तेंदुआ और चीता। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें आप प्लीज। ऑप्शन में आपको पूरा रूप बताऊं, आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आंसर इसका है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता हो, जगुआर, प्यूमा, ये इसका उचित विकल्प। ठीक। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, सोनमर्ग जो सुरंग का जो उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। आंसर आपका ये होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया था। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन मित्रों, सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी? आप देख रहे हैं, यही अप्रोच होता है आयोग का क्वेश्चन पूछने का। ऑप्शन 1 4.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8.5 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। कौन सा विकल्प इसमें उचित आपको लग रहा है? तो मुझे जैसे लग रहा है कि 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर लंबा ये सुरंग। तो मित्रों, इसी तरीके से हम लोग करंट अफेयर को MCQ के फॉर्म में तो रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग इसी प्रारंभिक परीक्षा को ये चीज़ें चलती रहेंगी और आप देखेंगे कि एक अच्छी स्थिति में हम लोग पहुँच जाएंगे और करंट अफेयर पढ़ने के साथ ही उसका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि आयोग इस फॉर्म में पूछता है, MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं और MCQ फॉर्म में यदि रिवाइज कर लिया जाता है तो फोकस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
इससे चीज़ें ज़्यादा दिन तक दिमाग में बनी रहती हैं और वो आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में काम आती है। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो फीडबैक के रूप में हमें लाइक अवश्य करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।